हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम्परी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स का क्लास 10th को लेकर आ चुके हैं, रोजगार एवं सेवाएं, इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना ज़्यादा बात करते हुए स्टार्ट करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, केवल आपको वीडियो में क्वेश्चन जितना पढ़ाते हैं उसके बाद आपको समाप्त कर दें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। रोजगार एवं सेवाएं। क्वेश्चन 1, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? तो परस्पर होते हैं। ठीक है। रोजगार का क्षेत्र नहीं है तो बताइएगा। जमीन से किसी को रोजगार नहीं मिल सकता, सेवा से रोजगार मिलता है, कृषि से रोजगार और उद्योग जो कंपनी वगैरह होते हैं सभी रोजगार मिलता है। इसका डी नंबर होगा, नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो 1989 ईस्वी में, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? प्राथमिक शिक्षा को, राइट आंसर। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब होगा। अगला, भारत में कॉल सेंटरों की सीमा है, यानी कि भारत में कॉल सेंटरों की सीमा क्या हुई है? तो बढ़ी है। ठीक है, भारत में कॉल सेंटर की सीमा बढ़ी है। भारत एक देश है तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत पूछेगा, बताइएगा क्या है? विकसित है, विकासशील है, तो विकासशील मारिएगा, भी विकासित कर है। भारत एक राष्ट्र है, यहाँ देखिए आगे विकासशील हो जाएगा। ठीक है, विकसित पूछेगा तो अमेरिका बता दीजिएगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या? विकासशील इसका सही जवाब। अगला है, भारत की नामांकित परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे होगा। ठीक है, भारत की नामांकित परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे होगा। नरेगा बनाई गई है, नरेगा जो है ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई है। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही, कारण है, नरेगा जो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही उसका बात है बिचौलिए। ठीक है, बिचौलिया के कारण जो है नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही। अगला है, आर्थिक प्रगति तीव्र होने पर द्वितीय क्षेत्र श्रम बल के अनुपात पर कैसा प्रभाव होता है? तो ह्रास होता है, कम हो जाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र क्या करेगा? विकास करेगा तो जो है क्या होगा? श्रम बल पर अनुपात ह्रास होगा, कमेगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। शिक्षा जो है एक प्रकार से तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है। अगला है, आर्थिक विकास के मुख्य स्रोत होते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य स्रोत क्या हो? 3 प्रकार के होते हैं, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो चीनी उद्योग रह गया बिहार में। ठीक है, बिहार एक राज्य है तो बिहार एक कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है, राइट आंसर। बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान है। इसका सारा वीडियो आपको देखने के लिए एग्जाम के प्री के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बी आई से देखिए बिहार होता है, एम ए से क्या होता है? एम ए से मध्य प्रदेश होता है, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें से बताइएगा कौन नहीं आया है ना? इसमें कौन नहीं आया तो बोलिएगा सर। इसमें जो है बिहार, अच्छा बिहार है। ठीक है, बी आई से क्या होते हैं? बिहार होते हैं, एम ए से मध्य प्रदेश होते हैं, आर से राजस्थान होते हैं, यू से उड़ीसा होते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक नहीं आए तो बिहार इसका सही जवाब। इस प्रकार से आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? अभी देखिए नहीं पूछा है, तो बी आई से बिहार तो है, एम ए से मध्य प्रदेश है, आर से राजस्थान नहीं है, उड़ीसा है। ठीक है, तो कर्नाटक इसमें हो जाएगा सही जवाब। देखिए नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर। कौन बीमारू राज्य है? देखिए बी आई से बिहार है, ठीक है, एम ए से मध्य प्रदेश है, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। ठीक है, इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। अगला है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक है, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? बताइएगा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं।
अगला है, एक अर्थव्यवस्था के व्यवसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? 3 होते हैं, इसका सही जवाब होगा। अगला है, एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। तो देखिए, उद्योग का निर्माण होता है, सेवा का निर्माण होता है, कृषि, सभी प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र होगा, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन क्षेत्र होगा? तो पशुपालन सॉरी क्या होगा इसका? तृतीय क्षेत्र इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़े क्या। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में जो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे 2 आदमी करके अगर 1 बीघा खेत कर सकता है, 5 आदमी भी 1 ही बीघा नहीं कर सकता है। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र है? तो द्वितीय क्षेत्र होते हैं। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र होगा। विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है सेवा क्षेत्र पर, अधिक रहता है। अगला, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है, राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार होगा आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग। मानव की न्यूनतम आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान होती है, ठीक है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना काम, ठीक है। जिसको जितना कैपेसिटी है, जितना पावर है, उसके दक्षता के अनुसार क्या कराना है? काम उपलब्ध कराना है। ये सरकार का ही काम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या। अगला प्रश्न है, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई, तो काफ़ी तेजी हुई, ठीक है। उदारीकरण का जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो बहुत तेजी से या काफ़ी तेजी कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग है ना, आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र है भारत हो जाएगा। नागरिक सेवाएं हैं, तो नागरिक सेवाएं जो होते हैं सामाजिक चेतना एवं अन्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है ना। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा, परिवहन सेवाओं द्वारा। डी नंबर सभी जवाब होगा। 36 के बाद देखिएगा 37 नंबर है ना। 37 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका सही जवाब उपभोक्ता खरीदता है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? बेंगलुरु बन गया ना, इसरो का हेडक्वार्टर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है? तो दूरसंचार होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है? दूरसंचार होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? प्राथमिक शिक्षा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 होंगे। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है गैर सरकारी हो जाएगा। अगला है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाते हैं? देखिए, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, याद रखना होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण होते हैं सामाजिक कल्याण होते हैं, सी नंबर। अगला है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया होता है? तो आर्थिक विकास का प्रयोग होता है, ठीक है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से जो है आपके जो चैप्टर नंबर थे समाप्त हुए। अगला चैप्टर वैश्वीकरण आएंगे, तो इसलिए चैप्टर समाप्त होता है। अच्छा लगे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। 11, 14, 18, 20 में पूछा गया एग्जाम में। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद।